Hello students, welcome to the Shaurya Bharat digital platform. I am Chandraveer, faculty of GK and GS at Shaurya Bharat. Let's discuss about how to crack CDS 2022 examination. So GK and GS point of view से बात करें तो जो क्वेश्चंस आते हैं आपके इस जनरल स्टडीज के पोर्शन में, जहां जनरल साइंस और जनरल नॉलेज दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं, टोटल क्वेश्चंस 120 होते हैं. उसमें से जीके की पार्ट करते हैं तो जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं वह 90 क्वेश्चंस अराउंड होते हैं. सो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 0.83 मार्क्स, क्योंकि यह 120 क्वेश्चंस है और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस है टोटल. सो ईच क्वेश्चन इज ऑफ 0.83 marks and 1/3 is negative, that negative marking is 0.33 marks. So this is very important. Next, syllabus of general knowledge or the part of general studies without general science. History divided into 3 parts: ancient, medieval and modern. प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास. देन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही इंक्लूड हैं. इंडियन पॉलिटी, जहां कॉन्स्टिट्यूशन भी है और उससे रिलेटेड फैक्ट्स. देन इकोनॉमिक्स, सम बेसिक एंड सम अप्लाइड पार्ट. एंड लास्टली करंट अफेयर्स. So this is the whole syllabus of CDS exams. Now let's see about the weightage part, where first we see the number of questions from syllabus and then weightage. Let's see the number of questions. From history parts, the number of question is 18 to 20, where ancient, medieval and modern included. जनरल पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी पार्ट मैक्सिमम 21 to 24, और ऐसा एक ट्रेंड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि जनरल पॉलिटी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही. देन ज्योग्राफी ऑफ कोर्स 17 to 20, वेयर वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी बोथ आर देयर. इकोनॉमिक्स 6 to 8 क्वेश्चन. नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 6, 8 और समटाइम्स 6, 7. And lastly current affairs 15 to 18 questions. Let's move towards the right approach, or we can say general tips and tricks. This is very important. The first one, that is practice your previous year's papers and also give maximum mock test. ये सबसे right approach होगी, जहां आप क्वेश्चन की नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें. तो हमें जितने ज़्यादा हो सके वह क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी सिलेबस कवर करने के बाद. सिलेबस चूंकि यहां पर बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, सो फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. हमें कहां फोकस करना होगा? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लान टू कवर दैट मच ऑफ सिलेबस in a stipulated time. Then keep the fundamentals clear. और यहां स्पेशली सजेशन में या सजेस्ट करूंगा NCERT. फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. लेट्स सी एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मिनरल्स, लेक्स, फिजियोग्राफी, स्ट्रक्चर, एंड इन द केस ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थ प्रोसेसेस. तो ये सभी फंडामेंटल्स की डिमांड करते हैं, वो क्लियर होना, उसको हमें क्लियर करना होगा. एंड देन द लास्ट वन इज अटेम्प्ट इजियर क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चंस की रेंज बहुत ज्यादा है, 90 क्वेश्चंस है. तो जो फर्स्ट राउंड में हमें इजी लग रहे हैं क्वेश्चन, उनको हम फटाफट से करते जाएं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस है वो बना रहे. लेट्स सी द वेरियस एग्जांपल्स रिलेटेड विद द सिलेबस. फर्स्ट क्वेश्चन, who among the following created the first All India Trade Union Congress in 1920? And the correct answer is
N.M. Joshi with Lala Lajpat Rai. So this is from modern history. Again, very deep or depth of this question is you can see. Next one, which one of the following cities is closest to the equator? This is from World Geography. So here the correct answer is Singapore. सिंगापुर जो है वह इक्वेटर, जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसके सबसे नजदीक, इन ऑप्शन में से सिंगापुर आंसर होगा. तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से. देन अगेन क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी, दैट इज इंडस्ट्रियल रीजन एंड कंट्री. सो दिस इज अगेन फंडामेंटल और बेसिक फ्रॉम एनसीईआरटी. लिपिक, डेट्रॉइट, लॉरेन एंड कम्बरलैंड एंड रेस्पेक्टिव कंट्रीज यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी. यहां पर कोड दिए हुए, कौन सा कोड राइट होगा. अब यहां पर एलिमिनेट करना आना चाहिए हमें फास्ट. तो डेट्रॉइट वी नो कि यह यूएस में है, लॉरेन फ्रांस में है, सो 3. नाउ कम्बरलैंड यहां पर यूके में आएगा, सो यहां पर 2nd एंड देन 4 इज लिपिक. सो 4 1 3 2 4 1 3 2. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. सो ये मैचिंग का है, लिस्ट कैसे मैच करना है. तो ये फंडामेंटल है जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वर्ल्ड और इंडिया के, उनके क्वेश्चन से. लेट्स सी सम मोर अगेन फ्रॉम इंडियन ज्योग्राफी, मैप बेस्ड क्वेश्चन. सो एटलस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस. और जो प्रैक्टिस करनी है हमें ब्लैंक मैप से, इंडिया एंड वर्ल्ड बोथ, और एटलस एक ऑथेंटिक एटलस होना चाहिए. मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. माउंटेन रेंज and in this location in map. So this is the question where first Satpura, then Vindhya, Aravali and Mahadev. We know the Aravali first, so C. First mark the Aravali with the help of this is Gujarat and here it is Rajasthan, so this is Aravali. So first write down first here, then Satpura, Vindhya and Mahadev. So Mahadev D, this is the Mahadev range. 4 Vindhya and Satpura. So let's see 1 4 कहां आ रहा है. 1 4 यहां आ रहा है, 2 4 2 3 ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए. So 1 and 4. So this is the correct answer. So Vindhya B 2nd and Satpura this is 3. So 3 2 1 4. So C is the correct answer. This is how we can crack the easily that type questions. Next, this is from polity, judicial system. In the Indian judicial system, writs are issued by the Supreme Court only, the High Court only, the High Courts only, the Supreme Court and High Courts only, or else the Supreme Court, High Courts and lower courts only. But the correct answer is Supreme Court and High Courts under Article 32 and 226 respectively. तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीडीएस में. एंड दिस इज द राइट अप्रोच जहां हमें फंडामेंटल और बेसिक्स क्लियर करने हैं. इजी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है. टाइम की लेंथ यहां पर हमें अच्छी मिलती है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल. So this is the correct and right approach. Thank you so much.